हाय, आई एम खुशी। मैं हूँ वेलकम डिवाइन से। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे हमारे साप्ताहिक राशिफल 28 तारीख से लेके 4 तारीख तक। सितंबर और अक्टूबर के बीच में साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल में आपको बताऊंगी। जैसे आपका होरास्कोप आपकी राशि के अनुसार आपकी टैरो रीडिंग होगी, पर इस बार मैं अपनी टैरो रीडिंग थोड़ी फेरीज वाली लेके आई हूँ, कुछ न्यू डिफरेंट चीज लेके आई हूँ। जस्ट नॉर्मली कॉमनली टैरो कार्ड्स नहीं लेके आई हूँ। कुछ इस बार देखते हैं कि कुछ न्यू मैजिक आपके साथ क्या होता है और कुछ न्यू चीजें आपके साथ क्या बिलीव होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल से। तो हमारी पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि एरीज राशि। तो 28 तारीख से लेकर 4 तारीख तक इनकी रीडिंग्स करेंगे। तो चलिए उनके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्प्रिंग। क्वीन ऑफ स्प्रिंग ये कहता है कि आप अपने लाइफ में एक ब्यूटी लेके आ रहे हैं, एक लॉयल्टी लेके आ रहे हैं। आप अपने काम में बहुत अच्छे तरीके से मतलब खुद एक अच्छे से ईमानदारी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंडली नेचर हो चुका है आपका, आपके बीच में। जैसे मैंने देखा होगा कि आपका पहले फ्रेंडली नेचर नहीं था, जस्ट दिस वीक इस बार आपका फ्रेंडली नेचर होते दिखाई दे रहा है। आप अपनी चीजों को उभार रहे हैं, अपनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर रहे हैं, अपनी हर चीजें परफेक्ट तरीके से सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलीव योरसेल्फ, आप अपने लाइफ में अभी बिलीव कर रहे हैं। अगर जो नहीं कर रहे वो अपने लाइफ में अपने आप को बिलीव करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आता है और पॉजिटिव कार्ड्स ही मैंने इस बार निकाले वैसे भी। तो और मैं एक बात कहूंगी कि आपके लाइफ में जैसे बहुत सारी हेल्पिंग नेचर, आप सबके साथ हेल्पिंग नेचर के साथ रहेंगे, एक हेल्पफुली नेचर के साथ आपके साथ सबके साथ अच्छे तरीके से बिहेवियर होगा। आप सब लोगों को समझेंगे, आपको सब मेंबर जानेंगे। एंड मैं कहूँ कि और बहुत सारी चीजें ऐसे कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा घर पे भी वर्क करते हैं या फिर बाहर में भी वर्क करते हो, तो आपका वर्क बहुत अच्छे तरीके से निखार के आ रहा है। आपकी ब्यूटी इसमें दिखाई दे रही है, आपका एक न्यू ट्रांजेक्शन इसमें लगातार दिखाई दे रहा है, एक वाव वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है दिस वीक। एंड मैं कहूंगी कि आपका जो टैलेंट था, आपका जो काम था, आप इस तरीके से बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दे रहे हैं। एंड मैं कहूंगी कि आप लव इमोशनली भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है, आपकी लव कम्युनिकेशन भी अच्छी दिखाई दे रही है। आप जिस पार्टनर के साथ आप हैं उस पार्टनर से आपकी मुझे लगता है मिनिमम बहुत टाइम से स्पेंड से कुछ अनबन या फिर कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी, पर इस टाइम आप अपनी लॉयल्टी से, आप अपनी फ्रेंडली नेचर से, आप अपने अच्छी तरीके से प्यार वाली मूवमेंट से आपकी हर चीज एक लॉयल्टी नजर आएंगी, आपके लव में भी लॉयल्टी नजर आएंगी। तो सामने वाले पर्सन की इमोशनली फीलिंग्स भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। एंड आपके चांसेस दिखाई दे रहे लव कम्युनिकेशन होने की, इस बार टाइम दिखाई दे रहा है। आप जिस चीज के भी ऊपर हाथ रखेंगे, जैसे ऐसे आ रहा है ना, हम जिस चीज के ऊपर भी कभी कभी उंगली रखते तो वो चीज हमें सडनली मिल जाती, तो आपकी दिस वीक इस टाइम ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप जिस चीज के ऊपर भी ध्यान रखते हैं या फिर आपका जो मन था बहुत टाइम से वो होने का मन हो रहा था, तो वो चीजें आपकी हो जाएंगी दिस वीक बहुत अच्छी तरीके से। मतलब इस बार आपकी अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है, अच्छे थॉट नजर आ रहे हैं, अच्छी कम्युनिकेशन नजर आ रही है और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा शुभ कार्ड है इस बार। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट राशि, सेकेंड राशि जो है वृषभ राशि, जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड है आर्क्स ऑफ विंटर्स। आर्क्स ऑफ विंटर्स ये कहता है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आप इस चीज से आगे उभर सकते हैं, आप इसको उभारिए। एंड मैं कहूंगी कि डोंट स्टॉप, मत रुकिए। हर चीज में आपका रुकना ठीक नहीं है। आप बहुत ज्यादा लाइफ में बहुत ज्यादा स्टॉप हो रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारे माइंड्स में थॉट्स है, पर आप जो चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो आगे आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं। या फिर मैं एक बात कहूँगी कि आप वो चीजें करने से डर रहे हैं, आपके अंदर डर दिखाई दे रहा है। पर ये कार्ड्स कहता है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी डर से, जो कुछ भी आपके लाइफ में जो क्रिएटिविटी हो रही है, आप इससे बाहर निकले। अगर आप चीज से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाते हैं और अपनी लाइफ को आगे से बहुत अच्छी तरीके से जीत पाते हैं। जिसे कहते हैं कि क्लाउड ठंडा वाला मोमेंट आ रहा है, तो ठंडा वाला मोमेंट तब आता है जब आप डरते हैं। तो मैं कहूंगी कि आपको नहीं डरना है, नीडर की तरह आगे बढ़ना है। आप अपनी लाइफ में नीडर की तरह आगे बढ़ सकते हैं, आगे अपनी लाइफ में काम कर सकते हैं और एक अच्छी सी इम्प्रूवमेंट करते हुए आपकी लाइफ दिखाई दे रही है। एंड मैं कहूंगी कि जैसे आपके बहुत सारे थॉट जो है, जो कम्युनिकेशन जो है,
जो बहुत सारे माइंड में जो सिचुएशन आपकी जो ऐसे चल रही है कि यार मैं नहीं कर सकता, नहीं कर पाने वाली कंडीशन, जैसे मैं बोले ना विंटर मतलब बोलेगे तो ठंडा, एक मतलब शांति वाला प्रतीक होता है। तो ये जब भी चीज आती है तो आपको ऐसे लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, पर नहीं, आपकी इसमें आपको फायर जगानी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी इसमें फायर जला के आपको खुद ही आगे बढ़ना है। आपको कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। आपके बहुत सारा मतलब मेनी टास्क चालू है जैसे आपके लाइफ में, जैसे ये वो सारी चीजें हैं आप कर सकते, पर खुद को अपनी तरफ बांध के रखने से आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे। तो मैं कहूंगी कि दिस टाइम, ये आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और आप ये चीज सारे कर सकते। चैलेंजेस हो गए, बहुत सारे चैलेंजेस दिस वीक आएंगे, पर इससे अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी लाइफ में आप आगे इम्प्रूवमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी बेस्ट मूवमेंट होगी और आप अपने लाइफ में मुझे सेट होते हुए दिखाई दे रहे, एक लाइफ में जर्नी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, कुछ भी कदम से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। जैसे कि आप देख रहे हैं लव कम्युनिकेशन के लिए, लव कम्युनिकेशन भी आपके लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस, जैसे सोलर चक्र जो होता है ना, तो आपका सोलर चक्र आप इस बार अच्छे से हील करते हुए नजर भी आ रहे हैं। आप हील करिए, क्योंकि आपकी इसमें जो फायर एलिमेंट जो चाहिए वो एनी टाइम नहीं दिखाई देती, तो चैलेंजेस होने की वजह से आप बहुत ज्यादा दिखाई देंगे कि एक शांत हो जाते हैं, कि ऐसा लगता है कि यार मैं शांति ठीक हूँ, आगे नहीं बढ़ना मुझे, पर नहीं, दिस टाइम जो है, दिस वीक जो है आपका आगे बढ़ने के मूवमेंट में आप सोचेंगे भी, थोड़ा बहुत सोचेंगे भी, पर कहीं ना कहीं डर होने की वजह से आप नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। पर मैं कहूंगी कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी, जरूर होगी। लव कम्युनिकेशन के बारे में भी मैं वही कहूंगी कि आपके लाइफ में जैसे कोई पार्टनर आया है, आपने बहुत टाइम से, मुझे लगता है कि उसको प्रपोज नहीं किया, प्रपोज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जस्ट प्रपोज करने के बारे में आपको लगता है कि आप बात करें ना करें, बहुत टाइम से आपका लव कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है और ऐसे लग रहा है कि जस्ट मैं उससे बात करूँ तो बहुत बेटर रहेगा। एंड जैसे आप करते भी है तो मुझे लगता है कि आपकी बात इस बार सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है, जस्ट लव कम्युनिकेशन वालों के लिए कहूंगी। एंड मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर भी बहुत अच्छी तरीके से अच्छे है, समझते हैं, एक शांत पर्सन है, एक बोलते हैं पीसफुल पर्सन है, जैसे मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक पर्सन दिखाई दे रहा है अगर आपका लाइफ पार्टनर हो तो। मैं भी एंड मैं ये कहूंगी कि आपके लाइफ में जो आपका जो पार्टनर है एक अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करता है, एक बहुत अच्छी तरीके से समझ है एंड अच्छी लाइफ जीना उसको पसंद है, पर आपको यही लगता है ना कि मैं उसके काबिल हूँ या नहीं हूँ, तो ये वाली कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रही है 30 वीक। पर मैं कहूंगी कि नहीं, आप भी उतने होगे, जरूर होगे। तो इस बार आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपका लव पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा एंड अच्छी कम्युनिकेशन और अच्छी लव लाइफ आपकी दिखाई दे रही है तो दिस वीक। एंड मैं बढ़ती हूँ अगली राशि की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, जो है जेमिनी वालों के लिए कार्ड है किंग ऑफ समर। किंग ऑफ समर कार्ड से कहता है कि जैसे आपको दिखाई दे रहा हो मे भी, तो जैसे ये कहता है कि आप एक अच्छे तरीके से एक रोमांटिक पर्सन नजर आ रहे हैं इस बार। रोमांटिक पर्सन आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है, या फिर एक लव लाइफ वाली लाइफ, बहुत पॉजिटिव वाली लाइफ दिखाई दे रही है। आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करते हुए नजर आ रहा है, या फिर आप उनके पार्टनर कुछ अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि आपका पार्टनर जो है न्यू लाइफ की तरफ आ चुका है, जैसे आपके जैसे बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपके लाइफ में एक अच्छा तरीके से कम्युनिकेशन करने वाला पार्टनर आ जाए। आप जैसे मैं कहूँगी कि ट्विन फ्लेम दिखाई दे रही है, जिस ट्विन फ्लेम आप अपने लाइफ में जो चाहते थे, आपके पार्टनर आप चाहते थे, ट्रू लव पार्टनर जो चाह रहे थे, तो इस बार आपकी कम्युनिकेशन होते नजर आ रही है। एंड मैं कहूँगी कि आप अपने लाइफ में न्यू क्रिएटिविटी भी लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन भी आपकी नजर आ रही है, एक अच्छे तरीके से बॉन्डिंग, एक अच्छे तरीके से लाइफ, एक सेटल लाइफ एक अपनी होते हुए नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आपने जो कुछ भी सोचा था, जैसे बिजनेस रिगार्डिंग या जॉब रिगार्डिंग, वो आपकी चीज होते हुए नजर आ रही है मिथुन राशि वालों के लिए। एंड मैं ये कहूंगी कि दिस पर्सन की बहुत ज्यादा मैच्योर पर्सन है एंड मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए मैं कहूंगी। एंड आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक्सीलेंट होती है। आप किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से एक वाव वाली मूवमेंट्स हो जाती है। जैसे कि कभी कभी लाइफ में ऐसे होता है ना कि हमें कोई पर्सन देखते वक्त पसंद आता है, उसकी हाइट, पर्सनैलिटी, एक अट्रैक्टिव पर्सन जैसे नजर आता है, वो आपकी ह्यूमन बॉडी नजर आ रही है दिस वीक। आपकी हर चीज आपकी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। एंड मैं कहूंगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से
एक कम्युनिकेशन, एक अच्छे से पर्सन दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छे से स्टैंडर्ड पर्सन नजर आ रहे हैं दिस वीक। एंड मैं बात कहूंगी कि लव लाइफ तो आपकी दिखाई दे रही है, दिस पर्सन लव लाइफ तो दिखाई दे रही है। एंड मैं ये कहूंगी कि आपकी हर चीज क्रिएटिविटी, हर चीज आपकी मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट रहेंगी और अच्छे तरीके से पॉजिटिव इसमें मुझे कार्ड्स में नजर आ रहा है। कुछ भी ज्यादा नेगेटिव इसमें नहीं नजर आ रहा है दिस वीक। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो है कर्क राशि, कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड्स आया है 2 ऑफ समर। जो ये कार्ड्स आए हैं, जो ये कहता है कि आप दोनों के लाइफ में दोनों की जो अनबन हो चुकी है, दोनों की जो कम्युनिकेशन ठीक नहीं, एक दूसरे को माफ कीजिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि यही आपका पार्टनर है और यही आपके पार्टनर के साथ एनी टाइम आपकी कम्युनिकेशन जो है मे बी बेटर होगी, आगे चल के भी बेटर होगी। यही आपके पार्टनर से एंड कंफर्म यही आपकी सोल है। तो ये सोल दिखाई दे रही है, ट्विन ऑफ फ्लेम की नजर आ रही है, एनर्जी नजर आ रही है। एंड मैं कहूंगी कि यूर रिलेशनशिप, आप अपनी रिलेशनशिप को हील कीजिए एंड आपकी रिलेशनशिप को आप होल्ड ऐसे मतलब पकड़ के मत रखिए कि जैसे कि ऐसे हो जाए कि उस गुस्से की वजह से, उस अनबन की वजह से आपके दोनों में जो कम्युनिकेशन है वो और बिगड़े। तो जैसे एंजल्स डिवाइन्स की, तो यही एंजल्स की तो मुझे यही एनर्जी नजर आ रही है, फेरीज की नजर आ रही है कि आप दोनों को एक दूसरे को माफ करके आपकी कम्युनिकेशन आप फिर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो आपके पास था। आज जो प्रेजेंट है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से जिए और अपनी आगे लाइफ जो है आगे बढ़े, क्योंकि यही चीज आपकी लाइफ पार्टनर की, आपकी दोनों की कम्युनिकेशन होने की वजह से आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है जिस काम रिगार्डिंग, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स हील होते हुए नजर आ रही है। एंड होगा कि रिलेशनशिप आपके जब हील्स होते हैं तो आपके बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप आप जब तक हील नहीं करेंगे कि आपकी तब तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जो कुछ भी हुआ है उसे माफ कीजिए, फॉरगिवनेस कीजिए, माफ कीजिए एंड जस्ट क्विक आगे बढ़िए। तो ये जस्ट दिखाई दे रहा है मुझे कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर राशि वालों के लिए। एंड जैसे कि ये हो रहा है कि आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि लव रिलेटेड दिखाई दे रही है। आप उस पर्सन से बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे थे, या फिर आपके माइंड में बस स्टक यही होते हुए नजर आ रहा है कि यार उसकी गलती है, यार उसकी गलती है। पर ऐसे नहीं, आप उनसे माफी मांगिए। अगर आपकी गलती भी नहीं है तो आप उनसे माफी मांगिए, क्योंकि कभी कभी कुछ माफी मांगने की वजह से हमारे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो यही कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में पार्टनर से सॉरी मांगे, क्योंकि उसकी गलती भी हो सकती है या फिर आपकी गलती भी हो सकती है। तो जो कुछ भी है आप सॉल्व कीजिए, आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, लव कम्युनिकेशन सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे। 30वीं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ, जो है सिंह राशि, लियो राशि। लियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द रिलीज कार्ड। जैसे एनी टाइम ये कहता है कि आप अपने लाइफ को लेके, पास्ट लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा थॉट्स बना के रखे हैं, आप अपने पास्ट लाइफ को भूलना ही नहीं चाहते। ऐसी कुछ कम्युनिकेशन है जो आप बहुत ज्यादा भूलते नहीं। मुझे लगता है कि लियो राशि वाले एनी टाइम अपने पास्ट को लेके वैसे भी चलते रहते हैं, पर पास्ट को कभी कभी भूलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम भूलते नहीं, उसका अंत नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। तो इस कार्ड में भी यही नजर आ रहा है कि आप रिलीज कीजिए, उस चीज को रिमूव कीजिए। अगर आप उस चीज को रिमूव नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका आने वाला रास्ता जो आपके नहीं खुल रहे हैं, आने वाले जैसे प्रेजेंट लाइफ की जो बहुत सारी बातें आप जो करना चाहते हैं, जैसे कि न्यू कुछ प्रोजेक्ट को लेके, न्यू कुछ काम को लेके, न्यू रिलेशनशिप को लेके, तो वो काम आपके होते ही नहीं नजर आ रही। पर इस टाइम ऐसे लगता है कि आप वो चीजें भूले और आप भूलते भी नजर आएंगे। मुझे लगता है कि आपका जैसे टाइम जो है ना, जो मूव ऑन होने वाला है, एक बहुत अच्छे तरीके से आपकी हर चीज टाइम एक जाती हुई नजर आ रही है। अगर पास्ट लाइफ को हील करते हैं, रिमूव करते हैं, तो बहुत अच्छी से बेटर एनर्जी आपको मिलती हुई नजर दिखाई देती है। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि आप अपने लाइफ को, जैसे लव लाइफ को लेके भी पास्ट लाइफ की जो इश्यूज कुछ आपके साथ हो चुकी होगी, वो इश्यूज सॉल्व होते हुए भी नजर आ रहे हैं। एंड जैसे कि आप थोड़े आगे बढ़ते हुए कुछ न्यू थॉट्स, कुछ न्यू क्रिएटिविटी जो आपके माइंड में सेट जो चालू है, वो थोड़े पास्ट लाइफ इश्यूज होने की वजह से आप पास्ट को सोचते हुए आप वो सारी चीजें नहीं कर रहे। पर मैं ये कहूंगी कि पास्ट में जो हुआ वो सडनली अपने प्रेजेंट में नहीं होता है। तो दिस वीक में ये कहूंगी कि आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें, ना ही कि पास्ट को लेके डिप्रेस्ड है। तो इस बार मैं ये कहूंगी कि आप अपने पास्ट को रिमूव कीजिए,
लव रिलेशनशिप के बारे में भी यही समझ में आता है कि आप अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड्स में हैं, तो वो आपकी थॉट्स माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि आप जब तक रिलीज नहीं करेंगे तब तक आपके लाइफ में आगे आने वाले जो चैनल्स है, आपके आने वाले जो मूव ऑन जो टाइमिंग जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। दिस वीक आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ ना सोचिए लियो राशि वाले के लिए, एंड कहूँगी कि आप आगे बढ़िए, अपने टाइम को आगे बढ़ाइए। पास्ट लाइफ को, जितनी भी आपकी पास्ट लाइफ जो थॉट्स जो आती हैं माइंड में, आप अपने एक पेज के ऊपर निकाल के उससे रिमूव कर दीजिए, जला दीजिए, तो आपकी बहुत सारे पास्ट लाइफ की जो इश्यू है रिमूव हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्या राशि वालों के लिए, जो है वर्गो राशि। वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड है आर्क्स ऑफ समर। आर्क्स ऑफ समर ये कार्ड्स कहता है कि आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। मुझे लगता है कि आप जो पर्सन है दिस वीक जो एक आध्यात्मिक के बारे में सोच रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरीके से जाने के बारे में आप सोच रहे हैं, एंड मैं कहूँगी कि आपकी रिलेशनशिप जो न्यू कम्युनिकेशन आपके लाइफ में बार बार कंटिन्यूसली जो आ रही है, आप उसे अपने लाइफ में इंटर नहीं होते हुए दिखाई दे रहे। तो जस्ट एंजल्स डिवाइन एनर्जी जस्ट एक कह रही है कि मुझे लगता है कि आपको जस्ट एंजल्स दिखी होगी या फिर फेरीज दिखाई दी होगी। तो इसका मिनिमम मुझे यही नजर आ रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर जो पार्टनर भी है, मुझे लगता है आध्यात्मिक ही होगी। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कीजिए। आपकी डिवाइन एनर्जी दिखाई दे रही है दिस वीक, एंड मैं कहूँगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर जस्ट एक लव को अपने लाइफ में लाइए। एक कहता है कि आप अपनी लाइफ में जब तक नहीं लेके आएंगे तब तक आपको एक स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मिलेंगी। हार्ट चक्र ओपन कीजिए। जैसे कि कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि फुल ऑन एनर्जी से बच्चा है, बच्चा की इसमें पूरी हार्ट्स ऐसे जस्ट ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड फिर इस पूरे खुले बाहों से आपका स्वागत करिए जस्ट पार्टनर की तरफ, जस्ट एक पार्टनर की तरफ आपके लाइफ में इंटर होते दिखाई दे रही है। एंजल्स डिवाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन नजर आ रही है। लव लाइट सोलर प्लेक्सम दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि कम्युनिकेशन यही नजर आती है कि आप अपने लाइफ में जो पार्टनर है आपका, आपके एक डिवाइन मैसेज की तरह आपके लाइफ में बार बार आ रहा है, जिसके साथ आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, आप अपने लाइफ में इस पर इंटर नहीं कर रहे। तो डिवाइन एनर्जी यही कहते हैं कि अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ाने के लिए, आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ होने के लिए, आपकी हर चीज एक क्विकली चेंजेस लाने के लिए आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने पास में लेके आए। तब तक आप नहीं लेके आएंगे तब तक आपके बहुत सारे मूव ऑन कार्ड्स नहीं होंगे। जैसे कि आपको भी वो पार्टनर पसंद है, पर बात ऐसी हो रही कि आपको जिम्मेदारी नहीं लेना है उस पर्सन की, आप उस जिम्मेदारी नहीं लेने की इसमें है। ऐसा लगता है कि आप उसकी जिम्मेदारी ना ले तो ठीक है, आपको जिम्मेदारी नहीं लेना है, इस वजह से आप कम्युनिकेशन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे दिस टाइम। पर एंजल्स डिवाइन कह रहे कि आप अगर स्टार्ट करो तो आपकी कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी का भी जो भार है वो आगे मूव ऑन हो जाएगा। तो दिस वीक यही नजर आता है आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तुला राशि वालों के लिए, जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया है अविकनिंग कार्ड। जैसे ये जब कार्ड जब आता है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें उल्टी सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजों को नेगेटिव ले रहे हैं। आप किसी भी चीज को अगर बात करें, कुछ कम्युनिकेशन करें, तो आपके सारे उल्टे थॉट्स आ जाते हैं। आपको ऐसे लगता है कि यार मेरे साथ ये पर्सन जो है ठीक ही नहीं रह रहा है। आप जैसे सामने वाला कुछ और बात कर रहा होता है और आपकी जो इंटेंशन है, जो बहुत सारे जो थॉट्स मेंटेलिटी थोड़ी उल्टी हो जाती है, आपकी नेगेटिव थॉट्स आ रही है दिस वीक। एंड मैं कहूंगी कि इस टाइम जैसे ऐसे कहते हैं कि आप अपने नजरिए को ठीक कीजिए। आप अपने नजर पे देखें ना, पर्सन जो है जो उल्टा ही नजर आ रहा है, आप हर चीज उल्टी स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। एंड मैं कहूंगी कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है कि आपकी किसी के साथ भी कम्युनिकेशन ठीक नहीं नजर आ रही है। ऐसे लगता है कि यार ये पर्सन मेरे अगेंस्ट है। आपके माइंड में बार बार यही थॉट्स आता है। आप ऐसा लगता है कि आपको ये बंदा मेरे बारे में गलत सोच रहा है, वो पर्सन मेरे बारे में गलत सोच रहा है। एंड मैं कहूँगी कि आपकी कम्युनिकेशन किसके साथ भी ठीक नजर नहीं आ रही है दिस वीक। पर मैं कहूँगी कि आप जिस नजरिए से देख रहे हैं, जैसे एंजल्स भी कह रहे हैं, फेरिस कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी नजरिया जो उल्टे नजरिए से देख रहे हैं, तो इसे आप सीधे नजरिए से देखना चालू कीजिए। क्योंकि आप जब तक सामने वाले पर्सन को अच्छे नजरिए से नहीं देखेंगे, आप नहीं समझेंगे कि वो पर्सन क्यों ऐसे बोला और उस पर्सन ने मुझसे कैसे कम्युनिकेशन क्यों की। तो जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होते हुए नजर आ रही है। एंड मैं कहूंगी कि आप अपने लाइफ को चेंज कीजिए। आप अपने लाइफ को जब तक चेंज नहीं करेंगे, थॉट चेंज नहीं करेंगे,
एक माइंड आपका अच्छी तरीके से एक ब्रेन वॉश जो होता है ना वो नहीं करेंगे। हर चीजें उल्टी सोचने की बजाय आप थोड़ा चीजें थोड़ा सा एक पॉजिटिव होके सोचेंगे, एक अच्छी सी कम्युनिकेशन के बारे में आप सोचेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर जो होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है लाइफ में वो सॉल्व आउट होते हुए नजर आएंगी। एंड तुला राशि वालों के लिए कहूंगी कि जैसे तो बैलेंस का ही तो जैसे जो राशि होती है बैलेंसिंग राशि होती है, पर दिस टाइम अनबैलेंसिंग दिखाई दे रही है। एंड ये कहूंगी कि आप हर चीज को एक अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन के हिसाब से एक अच्छे पर्सन के हिसाब से सोचिए। कभी भी आपके माइंड में उस पर्सन के बारे में रॉन्ग थिंकिंग आए तो आप अपने माइंड को सेट करिए कि बोले कि नहीं वो पर्सन नहीं गलत था, शायद मेरी ही कुछ गलती होगी। तो दिस टाइम आप दिस वीक ये बात अगर आप अपने लाइफ में आगे के कम्युनिकेशन में लेके चलते हैं तो आपके बहुत ज्यादा रिलेशन, जितने भी सारे रिलेशनशिप जो गलत होते जा रहे हैं दिस टाइम नहीं होंगे। थोड़ा नेगेटिव कार्ड्स है इस टाइम, पर मैं कहूंगी कि ज्यादा नेगेटिव नहीं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हमारे ऊपर ही डिपेंड होती है कि हमें उसे कैसे सुधारा जाए, कैसे उस पे ऊपर अच्छी तरीके से एक अच्छी तरीके से थॉट प्रोसेस को लेके कैसे आगे बढ़ा जाए। तो तुला राशि वालों के लिए बस इतना ही कहूंगी कि आप अपने लाइफ को हर चीज तरीके से एक पॉजिटिव वे में सोचिए, ना कि नेगेटिव वे में सोचिए, क्योंकि नेगेटिव आपके माइंड जो है बहुत ज्यादा उल्टा सोचने के बारे में सोच रहे हैं। पर मैं कहूंगी कि दिस वीक आप ना सोचे, तो इस बारे में जैसे कि ये पर्सन ऐसा ही है वैसा ही, तो आप ना सोचे कि नहीं। हर कोई पर्सन अपने अपने हिसाब से बात करता है, उनके साथ भी बहुत सारी चीजें हो चुकी हुई होती है जो हमारे साथ भी लगातार होती है। तो वो चीजें के बारे में अगर आप सोच के अगर आगे बढ़ते हैं तो मे बी आपकी कम्युनिकेशन सबके साथ अच्छी होती हुई नजर आएंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जो एक स्कॉर्पियो वालों के लिए कार्ड्स आया है क्वीन ऑफ समर। क्वीन ऑफ समर ये कार्ड्स कहता है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस वाले लेवल के आप पर्सन दिखाई दे रहे, एक लविंग, एक इमोशनली, जैसे किसी के ऊपर आपको भरोसा करना अच्छा लग रहा है। आप भरोसा भी मे बी दिस वीक कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी आप अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, उस तरफ आप आगे बढ़ के अपने काम कर सकते हैं। एंड कहती हूँ कि जैसे आपके लाइफ में ऐसा टाइम जैसे आ रहा है कि आपको किसी बुजुर्ग पर्सन की एक हेल्प करने का मौका मिल रहा है, या फिर आप हेल्प करने के मौका आपको लाइफ में आते रह रहा है। जैसे कि आप किसी बुजुर्ग की अगर हेल्प करते हैं, या फिर उनकी कुछ जैसे उनकी कुछ तबीयत खराब हो सकती है, या फिर उनकी कुछ हेल्प करते हैं, तो आपके लाइफ में आप मूव ऑन होंगे। आपके लाइफ में बहुत स्पीडली एक्शन होने की नजर आ रहे हैं। वैसे तो आप इमोशनली तो है, लविंग पर्सन भी है, एक कॉन्फिडेंस वाले भी पर्सन है, पर आपके लाइफ में जो लव पार्टनर जो आ रहा है जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे, तो मैं कहूँगी दिस वीक आप भरोसा कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप उसके साथ बात करके अपने लव कम्युनिकेशन बात भी आप अपनी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं शेयर किया तो ठीक बात है, आपकी बहुत टाइम से एक चीज जो मन में जो चल रही है कि मैं उसे बताऊं नहीं बताऊं, तो आपका जो पर्सन जो है, आपके लाइफ पार्टनर जो आ चुके हैं जो लाइफ में, तो आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं दिस वीक। एंड वो आपकी बात सुनेगा और आगे आपको एक हेल्प करने के नजरिए से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एंड जैसे मैं कहूंगी कि आप अपने लाइफ में जॉब, करियर, जो कुछ भी अपने लाइफ में जो सक्सेस होने के लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, तो अगर कोई पार्टनर आपके लाइफ में आता है तो मे बी मैं कहूंगी कि कोई पार्टनर जैसे सेकंड पार्टनर, जैसे किसी की हेल्प मिलती हो तो आप आगे बढ़ के अपने मूव ऑन काम करके आप कर सकते हैं। एंड उसके साथ भी आपकी कम्युनिकेशन ठीक रहेंगी, एक अच्छी सी बॉन्डिंग रहेंगी, एंड जैसे आपके ऊपर भी उसका ट्रस्ट रहेगा और आपको भी उसके ऊपर ट्रस्ट रहने वाले की ऐसी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है दिस वीक। वृश्चिक राशि वालों के लिए बस इतना ही। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ जो है धनु राशि, जो है कि सिग्नेचर राशि वालों के लिए कार्ड्स आया है प्रिंस ऑफ समर ये कार्ड्स कहता है कि आपके लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आते हुए नजर आ रहा है, एंड आप एक इमोशनल फीलिंग्स की तरफ से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप अपने लाइफ में जो न्यू पार्टनर जो आपके लाइफ में आ रहा है, जो इसके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि आपको कहीं ना कहीं जैसे बाहर में फंक्शन में जाने के, जैसे छोटे छोटे फंक्शन जो नॉर्मली 10-20 जनों के लिए अभी बुलाया जाता है, तो उस फंक्शन में आपकी मुलाकात एक अच्छे से पार्टनर के साथ होगी जो इसके लाइफ में पार्टनर नहीं आ चुका है, उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ नजर आ रही है, आपके पार्टनर के साथ। एंड जो फ्रेंडली स्टार्ट आपकी फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगी, वही पर्सन आपके लाइफ में आते हुए इंटर होते हुए दिखाई दे रहा है दिस वीक।
एंड मैं कहूंगी कि आपकी कम्युनिकेशन, एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन सबके साथ होते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं फंक्शन अटेंड करते हुए आप नजर आ रहे हैं दिस वीक। एंड मैं कहूंगी कि आपको कहीं ना कहीं एक उसी फंक्शन के अनुसार एक लव पार्टनर भी नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, एक सामाजिक काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप कहीं ना कहीं सामाजिक चीजों में कहीं जाके कुछ सामाजिक काम करते हुए नजर आ रहे हैं दिस वीक। कुछ ऐसा लगेगा कि आपको कि आप किसी की हेल्प कर दो, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी कि आपको लगेगा कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो दिस वीक नजर आ रहा है। एंड मैं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नजर आ रहे हैं। हर चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, एक सॉफ्टली तरीके से आप सोचते हैं। आपकी इसमें दया भावना बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। दिस वीक भी आपका मूवमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आप खुद नहीं सोच पा रहे कि नहीं, मुझे इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से बहुत ज्यादा लोग गलत सोचने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो सेंसिटिव होना कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अपनी जर्नी जो है उसके आगे बढ़ने के लिए भी कभी कभी सेंसिटिव बिहेवियर अपने इसमें आना भी जरूरी होता है। तो जब आता है तो कुछ ना कुछ अच्छे काम होते हैं, और अच्छे काम के अनुसार हम आगे भी बढ़ते। तो दिस वीक वाली आपकी मूवमेंट नजर आ रही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कार्ड आया 10 ऑफ समर। तो 10 ऑफ समर एक कार्ड्स कहता है कि आपकी बहुत ज्यादा इमोशनली फीलिंग्स, लव लाइफ एक फैमिली की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप सबके ऊपर ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और सबके लाइफ में आपके एक अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो रही है। हर चीज आपसे पूछ के की जाती है। आप एक ट्रस्टवर्दी एक पर्सन बन चुके हैं आपके घर पे, एक फैमिली की वजह से। जैसे ये लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से हर चीज आपके हाथ में है। आप अपनी फैमिली के डिसीजन खुद लेते हैं, फैमिली वाले आपसे डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं दिस वीक। एक मतलब ना कि मनी इनकम तो दिखाई दे रही है दिस वीक। आप अपने बहुत सारे काम, मनी इनकम के लिए जो सोर्सेज जो आपके पास जितने चाहिए थे वो दिस टाइम आ गए हैं। एंड मैं कहूंगी कि साथ में कि आपकी हर इंसान के साथ अच्छी सी कम्युनिकेशन, एक फ्रेंडशिप लाइफ आपकी आगे बढ़ रही है। आपके जैसे कुछ बच्चे हो गए तो बच्चे के साथ भी आपकी लाइफ अच्छे तरीके से होती हुई नजर आ रही है। एक चिल्ड्रंस हेल्प नजर आ रही है, चिल्ड्रंस के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रही है दिस वीक। एंड मैं कहूंगी कि साथ में कि आप एक कहीं ना कहीं गेट टुगेदर करते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आप थोड़े से बाहर मूव ऑन होके थोड़े से बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करना, या फिर कहीं फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना आपका दिस वीक नजर आता है। एंड कहूंगी कि आप एक अच्छे लाइफ में जैसे गुजर रहे, जैसे लगता है कि नहीं बहुत सारा माइंड से जो स्ट्रेस था वो निकल गया है। ऐसा लग रहा है बहुत टाइम के बाद आपके लाइफ में आपके फैमिली के साथ आपके टाइम अच्छे तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है, पर हाँ इस बार आप पूरा टाइम जो पूरा फैमिली के साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपकी इमोशनल फीलिंग्स भी दिस टाइम अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा केयरफुल होते हुए नजर आ रही है मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि ये भी टाइम बहुत अच्छा होता है अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना, अपनी फैमिली के साथ रहना। ये दिस टाइम जो है आपका जो वीक है अच्छे तरीके से कि आप अपने लाइफ में अपने फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बहुत टाइम के बाद अपनी फैमिली से टाइम निकालने के बारे में सोचा है, तो दिस वीक आपका अपने फैमिली वालों के लिए रहेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ ऑटम। तो जस्ट एक कार्ड्स में ऐसे नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी जैसे कि आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ब्यूटी दिखे, आपको कोई ना कोई देखे, आपको कोई ना कोई सराहे, आपकी कोई ना कोई तारीफ करे। आपका हर किसी के साथ व्यवहार जो हो रहा है एक ब्यूटी की तरह हो रहा है, एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन हो रही है। आप सब लोगों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहा है। आपकी यही पर्सन, आपकी यही पर्सनैलिटी आगे लेके जा रही है। एंड मैं कहूंगी कि साथ में कि आपके लाइफ में जो आपने जो ड्रीम्स देखा है वो ड्रीम्स पूरे होते हुए नजर आ रहे दिस वीक। अपना जैसे मैं कहूंगी कि आपने ट्रू लव का जो ख्वाब देखा हो, या फिर ड्रीम्स देखा हो, या फिर आपने कहीं बिजनेस के बारे में लाइफ सेट होते हुए देखा हो, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर बिजनेस के जो कुछ भी आपके जो ड्रीम्स थे वो ट्रू होते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे मैं कहूँगी खास करके तो मुझे लव कम्युनिकेशन ही नजर आ रही है दिस वीक। ऐसे लगता है कि जैसे कि मैं हूँ, मेरी कम्युनिकेशन सबके साथ अच्छे है, मेरे व्यवहार सबके साथ अच्छे है, एक मैं ब्यूटी वाला पर्सन जो हूँ, मतलब अपने लाइफ में एक अच्छी कम्युनिकेशन आप सबके साथ नजर आते हैं। तो वैसे ही लगता है कि आपको भी आपके लाइफ में ऐसा ही पार्टनर आपको मिले। तो दिस वीक आपके मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं। एंड मैं कहूंगी कि आपको ऐसा पर्सन दिखेगा, या फिर ड्रीम्स में दिख सकता है, या फिर आपके सामने दिख सकता है, सोशल मीडिया पे दिख सकता है,
या फिर कहीं ना कहीं मीटिंग्स में आपके लाइफ पार्टनर आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं कहूंगी कि आपकी हर एक खूबसूरती को जैसे सब लोग सब पर्सन आपके निखारते हुए नजर आ रहे हैं और आप अपने ब्यूटी को बढ़ाने में आगे बढ़े हैं। तो दिस वीक आपका ऐसे रहेगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन मेरी अच्छे से होनी चाहिए, सबके साथ अच्छे व्यवहार मेरे अच्छे से होने चाहिए। आप अपनी तरफ बहुत ज्यादा एफर्ट ला रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशन ला रहे हैं दिस वीक। एंड कहूंगी कि ये बहुत अच्छी तरीके से बात है, ये कभी कभी हमारे इसमें होने भी चाहिए और दिस वीक आपके होते हुए नजर भी आ रही है। तो दिस पर्सन इस बार आपके लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन है, आप अच्छे तरीके से व्यवहार करते हुए नजर भी आ रहे हैं और सबके साथ आपके अच्छी तरीके से एक बॉन्डिंग बनेगी। अच्छी तरीके से आपको हर एक पर्सन आपको अपनी ब्यूटी की तरफ ध्यान देगा, आपके हर चीज की आपकी कम्युनिकेशन, आपके व्यवहार को देख के हर कोई सराहेगा भी। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मुझे ऐसे लगता है कुंभ राशि वालों के लिए। तो जस्ट हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कार्ड आया है द चैरिट। द चैरिट कार्ड ये कहता है कि आप अपने जैसे आपकी कम्युनिकेशन, आपको हर चीज समझ में आती है, बैलेंसिंग रहते हैं आप। जैसे कि बुरा जो आपके साथ पर्सन जो बुरा व्यवहार भी करता है, पर आपको पता चलता है कि आप अपने लाइफ में उसको कैसे संभालना है, कैसे आगे बढ़ना है, एक रथ को कैसे आगे अपने जैसे होता है ना अपनी रफ्तार कैसे बढ़ानी है। जैसे दो घोड़े होते हैं और हम जैसे सवार करते हुए निकलते हैं, तो जैसे इसमें भी दिख रहा है कि फ्लाई तो बटरफ्लाई नजर आ रहे हैं कि वो पर्सन जो है उनको पता है कि हमें इस पर्सन को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे इनको आगे रखना है। आप किसी पर्सन को ऐसे आगे रखेंगे पर काम आप ही करेंगे। तो एक चैरिटी वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है, एक सेलिब्रेशन वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है एंड न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कि आप बढ़ रहे हैं, किसी पर्सन को लेके आप बढ़ रहे हैं, आपको पता है कि वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, मे बी बेटर नहीं है, पर दिस वीक आप अपने जैसे बोलते हैं ना एक जो पर्सन होता है ना वो चलाना जानता है। जैसे जो घोड़ा चलाने वाला जो होता है ना, ये घोड़ा चलाना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो आपको पता है कि आप उस पर्सन को कैसे चलाया जाए, आप उसके साथ आपको कैसे रहना है, आपको साथ उसको कैसे व्यवहार करना है, उसको आगे बढ़ा के आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये आपको पता है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हम किसी को आगे कर देने से हमारे कुछ जो काम होते हैं ना वो भी हमारे आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस वीक आपका ऐसे नजर आते हैं, बहुत शार्प तरीके से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। एंड मैं कहूंगी कि सेलिब्रेशन तो होगा साथ में, एंड आप बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड लव कम्युनिकेशन के बारे में भी बताऊंगी मीन राशि वालों के लिए कि आप अपने जस्ट लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि पर्सन जो है आपके जो लाइफ पार्टनर जो है सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, बहुत सारी मूवमेंट उसकी कुछ अच्छे से नहीं हो पा रही, पर आपको पता है कि वो पर्सन कैसा है, कुछ उसकी पसंद की आपको बातें पसंद आ रही है, उस इंसान की आपकी लव लाइफ अच्छी तरीके से होगी, आपको पता है। कुछ ना कुछ बुरी आदतें हैं, पर आपको पता है कि उस इंसान को उस बुरी आदतों को कैसे रिपेयर करना है, उसको कैसे संभालना है। आप उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हुए बहुत आगे तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे मीन राशि वाले। एंड ये मीन राशि वाले जैसे भी मैं बहुत ऐसे मीन राशि वालों से जैसे मिलती हूँ तो मुझे पता है मीन राशि वाले अपनी कम्युनिकेशन किसी के साथ भी अच्छी करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दिस वीक ये आपका ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से संभाल के लेके जा रहे हैं। आपको पता है कि कोई पर्सन कैसा है, क्या है, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से चलाना जानते हैं। तो दिस वीक आपका ऐसे ही नजर आ रहा है मीन राशि वालों के लिए। तो ये थी हमारी साप्ताहिक राशि। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही न्यू रीडिंग्स लेके आती हूँ, साप्ताहिक राशिफल लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो मेरे जैसे टैरो रीडिंग की जो क्लासेस है, एंजल थेरेपी के क्लासेस है, एंजल कार्ड रीडिंग के क्लासेस है, क्रिस्टल्स रेमेडीज के क्लासेस है, एंड बहुत सारे रेकी, लामा फेरा, न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत सारे क्लासेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के रखे हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप सारे कोर्सेज ऑनलाइन कर सकते हैं, आप घर पे बैठे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। मैं जूम एंड व्हाट्सएप कॉलिंग से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। एंड मैं कहूँगी कि आपको अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी रीडिंग्स करा सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक रहेगा। तो हम मिलते हैं ऐसे ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।